शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे पढ़ते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 30 से। इसी वर्ष 1972 में ही हरिंद्रानंद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उत्तीर्ण हुए, किंतु मेडिकल परीक्षण में असफल होने के कारण अंतिम परीक्षा फल में इनका नाम नहीं आया। बाबूजी अब तक पलामू में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए हैं। पर था तो यह सत्य। हरिंद्रानंद ने अपनी मेधा की पहली पहचान दिखाई थी। जीवन की निष्ठुरताओं और वास्तविकताओं से संभवतः पहला अनुभव था जब भारतीय पुलिस सेवा में आने से वंचित हो गए। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन तो था ही, कानून की पढ़ाई आरंभ कर दी। असफलता के क्षणों में मन को वैसी ही चीजें रास आती है जिसमें वह रुचि पाता है। ऐसे में उन्हीं चीजों का संबल ढूंढता है। पटना और आरा आना जाना रूटीन का हिस्सा बन गए थे। चूंकि अब बाबूजी शहबाद जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो गए थे। पुनः विभिन्न शमशानों में साधना शुरू हो गई। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दोपहर का समय था। हरिंद्रानंद सो रहे थे। एकदम चौंक कर उठ गए। आंखें दरवाजे पर टिक गई। इतनी चिलचिलाती धूप में कौन हो सकता है? रानी घाट स्थित किराए के कमरे के बगल में स्थित हॉस्टल के कुछ लड़के इनकी शमशान की आदतों के बारे में जानते थे। कभी कभार दरवाजे पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाते थे। इन्हें लगा कि फिर शायद हुए ही हो। यह सोचकर पुनः बिस्तर पर लेट गए। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उठकर दरवाजे की ओर बढ़े। आज वे लड़के हो तो उनकी खैर नहीं। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़ा पाया जो बहुत परेशान सा दिख रहा था। वह बिना अनुमति के अंदर घुस आया और इनके पैरों पर गिरते हुए बोला, आप ही बाबा हरिंद्रानंद हैं? बाबा, यह संबोधन जीवन में पहली बार अपने लिए उन्होंने सुना। कहा, नहीं, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, सिर्फ हरिंद्रानंद हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप ही पीएमसीएच में जाकर कैंसर से पीड़ित मरीजों का हाथ देकर उनके जीवन की भविष्यवाणियां करते हैं ना? मैंने सुना है कि आपने कई भविष्यवाणियां की है और सही साबित हुई है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब वह चंद दिनों की मेहमान है। अगर आप चलकर उनका हाथ देखें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। गर्मी की छुट्टियां आरंभ हो चुकी थी। हरिंद्रानंद के लगभग सभी मित्र घर चले गए थे। इनके जी में आया कि जाने से इनकार कर दूं। फिर बोले, क्या शाम में आना नहीं हो सकेगा? नहीं, भगवान के लिए अभी चलिए। मैं रिक्शा या ऑटो लेकर अभी आता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। हरिंद्रानंद चप्पल पहनकर कॉरिडोर में आ गए और कहा, चलिए। हॉस्टल से स्टैंड बहुत दूर नहीं था, सिर्फ बीच में एक गली पार करनी पड़ती थी, किंतु धूप में तपिश इतनी थी कि उतनी दूर जाना भी दूभर था, इसलिए रिक्शा ले लिया। थोड़ी ही देर में दोनों अस्पताल के कैंसर वार्ड में थे। ज्यादातर बेड खाली थे। पास वाले बेड को थोड़ा सरकाकर बैठ गए। महिला की उम्र लगभग 60 साल रही होगी। इन्होंने पॉकेट से अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और हथेली का बारीकी से अध्ययन किया। कहा, आपकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। वह चौंक सा गया। उसने इनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं हाथ देखना छोड़ दूंगा। हरिंद्रानंद ने जोर देकर कहा। उनके लहजे में थोड़ा अभिमान का पुट था। मेरे माँ बाबूजी आरा में रहते हैं। मुझे आज शाम की ट्रेन से वहां जाना है और गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है, इसलिए अब जा रहा हूँ। जैसा होगा मुझे फिर बताइएगा, बोलते हुए उठ खड़े हुए। दोपहर बीत चला था, लेकिन अभी समय शेष था। हॉस्टल के कमरे में आए, सामान लिया और आरा की ट्रेन में बैठ गए। अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उसने आखिर मुझे बाबा क्यों कहा? क्या मैं अब बाबा हो गया हूँ? क्या भारतवर्ष में बाबाओं की इतनी इज्जत है?
उसके शब्दों की पुनरावृत्ति दिमाग में उन सिक्कों की तरह हो रही थी जिसे बच्चे बार बार निकाल कर देखते हैं कि कहीं खो तो नहीं गए। उम्र तो बहुत नहीं थी, लेकिन आज हद से ज्यादा बड़ी जान पड़ती थी। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही, आगे कल